मेरा और मेरे जो कुक आते हैं घर में, उन दोनों का काम काफ़ी कम हो गया है। मैं अगर कुक नहीं भी होते हैं तो मैं मोस्टली अपना सुबह का प्लेट या सुबह का खाना खुद से ही तैयार कर लेती हूँ। मैंने सिक लीव नहीं डाली है पिछले 6 महीने में। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे कहीं ढूँढकर जाकर किसी स्पेशल दुकान से ऑर्डर करना पड़े या लेकर आना पड़े। ये सब ऐसा सामान खा रही हूँ मैं जो मेरी किचन में या तो ऑलरेडी अवेलेबल था, मुझे कुछ स्पेशली अलग से खरीदना नहीं पड़ा। उसको किस तरीके से खाना है, किस समय पर खाना है, किस माइंडसेट के साथ खाना है, वो थोड़ा बदलाव आया है। बैलेंस कैसे बनाना है, आप संतुलन में खाना कैसे खाना है, आप वो हमें सलाह देते हैं और वही मैंने अपनाया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं खाती। अभी मैं शादी से आई हूँ, मैंने शादी में भी गुलाब जामुन जो भी है खाया, बट संतुलित मात्रा में खाया। स्वाद लेकर खाया, खुश होकर खाया। एक और चीज़, पहले जब ऐसे किसी फंक्शन से मैं वापस आती थी तो हमेशा 1-2 किलो वज़न बढ़ा ही होता था। बट इस बार हार्डली कोई मेरे वज़न में ऊपर-नीचे कुछ हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू। तो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। हम चीट डेज नहीं सेलिब्रेट करते, हम हुँ, हुँ। डिजर्व डेज सेलिब्रेट करते हैं। चीट कोड हमारे पास है ही नहीं। हमारी डाइट बिल्कुल। में कोई चीटिंग का स्कोप नहीं है। हम कहते हैं डिजर्व डे मनाओ। हमारी ज़िंदगी इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि हमें स्ट्रेस आज के दिन बहुत नॉर्मल लगता है। बिल्कुल। हमने नॉर्मल्सी क्रिएट कर ली है स्ट्रेस के अराउंड। देखिए, स्ट्रेस एक ऐसा पॉइज़न है जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको अफ़ेक्ट करता है मेंटली, फिज़िकली। तो हमें रियलाइज़ नहीं होता कि स्ट्रेस हमारे साथ, हमारी बॉडी और हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट कैसे कर रहा है हर रोज़। तो स्वास्थ्यंश के साथ जुड़ के मैंने एक चीज़ जो समझी वो ये था कि सबसे पहले तो रियलाइज़ करना कि ये सिचुएशन में जो मैं अभी हूँ, ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और मुझे इसको कैसे रेगुलेट या मैनेज करना है। दूसरा, अगर मैं किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उस मोमेंट पे हूँ, तो मैं उस मोमेंट पे क्या कर सकती हूँ ताकि मैं उस स्ट्रेस के लूप को ब्रेक कर सकूँ और अपने एक स्टेप वापस ले सकूँ। तो हाँ जी, हमने कुछ ऐसी टेक्निक सीखी, कोई नहीं सिखाता। स्कूल में, कॉलेज में हम नौकरी करने लगते हैं, जॉब में इवन मैं बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स के साथ काम किया, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, योगा टीचर्स, किसी ने नहीं बताया कि ये स्ट्रेस है और इसको ऐसे मैनेज या रेगुलेट किया जा सकता है। वेट लॉस इज़ ओनली अ रिज़ल्ट दैट यू गेट, दैट यू कैन सी, बट कुछ चीज़ें हैं जो जो स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम 360 डिग्रीज़ आपके ऊपर काम करता है और आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं इसके इसके द्वारा। कुछ चीज़ें हैं जो आप सिर्फ़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आज के दिन अगर मैं फीमेल्स को देखूँ जो मेरे आस-पास कलीग्स हैं, मेरी दोस्त हैं सब, 1 आउट ऑफ एवरी 3 फीमेल हैज़ सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विद एज़ इन हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे किसी को फाइब्रॉइड्स के इश्यू हैं, किसी को पीसीओडी, पीसीओएस है। इन सब बीमारियों का कारण या इन हार्मोनल इम्बैलेंस का स्पेशली फीमेल में कारण भी सबसे बड़ा स्ट्रेस और खाना है। नॉर्मली डॉक्टर्स हमें बताते हैं पीसीओडी अगर हो गया है तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है। हम ठीक कर सकते हैं और हम अपनी बॉडी को वापस इन अ हेल्दी स्टेट लेकर जा सकते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। और अगर आप इसमें खुश हैं कि भी ठीक है, मुझे गोली तो खानी है, क्योंकि निर्णय यही है, गोली खानी है कि गोली नहीं खानी, मुझे मेहनत करनी है कि गोली को मेहनत करनी है, बस इतना सा निर्णय आपको लेना है और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जी। आपकी इस जर्नी से क्या इंपॉर्टेंट 3 टिप्स आप सब दर्शकों को बता सकती हैं? सबसे पहला तो मैं बोलूँगी सर, माइंडसेट। जो मैंने एक रियलाइज़ेशन किया, हमारा बॉडी और हमारा माइंड बहुत सारी चीज़ों के लिए कैपेबल है, बट ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये हम खुद पे लगाते हैं कि शायद ये मैं नहीं कर पाऊँगा या शायद ये मैं नहीं कर पाऊँगी। तो बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी इज़ द थर्ड टिप दैट आई वांट टू शेयर। रनिंग, पता नहीं क्यों एक दिमाग में बैरियर था कि यार रनिंग नहीं हो पाती मुझसे, मेरा शरीर रनिंग के लिए नहीं बना है। पर मैं हमेशा से करना चाहती थी क्योंकि वही एक ऐसी एक्टिविटी है जो ट्रैवल के टाइम पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेयर शूज चाहिए और आप कहीं पे भी वो जूते पहन के अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे पूरा 5 किलोमीटर मैंने रन किया और मेरे शरीर और दिमाग को ऐसा लगा कि अरे 5 किलोमीटर हो गया।
रोजमर्रा की भाग दौड़ और नौकरी में हम अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। प्लीज ऐसा ना करें। अभी हम जवान हैं, शायद इसलिए हमारी बॉडी थोड़ा साथ दे रही है और उस चीज को सहन कर पा रही है। बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस एट अ लेटर स्टेज और इवन आज के दिन भी हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ड्रास्टिक और बहुत गलत हो सकते हैं। तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करें, अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें और अपनी बेहतरीन हेल्थ पाएं, ताकि बाकी सारी चीजें आप बहुत आराम से मैनेज कर पाएं अपनी लाइफ में। दोस्तों, आज हमारे साथ भूमिका सिंह जी हैं, जो बेंगलोर में काम करती हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल है, लगभग 10 साल से बेंगलोर में काम कर रही हैं। बेंगलोर अपने आप में इंडिया का एक आईटी हब है, जहां बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स काम करते हैं। तो आज हम वहाँ के बारे में भी बात करेंगे कि वर्किंग प्रोफेशनल जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी किस प्रकार की समस्याएं हैं, क्योंकि आपके भी काफ़ी सारे मित्र बेंगलोर में काम करते होंगे। तो भूमिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस स्वास्थ्य संतुलन जर्नी के अंदर, जो आपने स्वास्थ्यंश में इतना समय हमारे साथ काम किया है, और उस जर्नी को हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी यहाँ पर आज। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ होकर, और ये अच्छा ही है क्योंकि जो हमने साथ में काम किया है, जो मैंने स्वास्थ्यंश के साथ काम करके अब खुद को अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया है, अगर वो बाकी लोगों की भी मदद कर पाए तो उससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। देखिए, हमारा उद्देश्य ही सिर्फ ये है कि जो आपकी जर्नी रही है और हमने जो इकट्ठे जर्नी की है, उसके अंदर क्या बदलाव आए और कैसे वो दूसरों की मदद कर सकती है। भूमिका जी, तो हम बात करते हैं कुछ खाने पीने के बारे में ही। और हम्म। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हम आपसे बात करना चाहते हैं वो ये है, क्या हमने आपके खाने पीने का टाइम बढ़ा दिया, आपकी प्रिपरेशन टाइम बढ़ा दिया, कि आप सारे दिन किचन में बिजी रहते हैं, कुछ स्पेशल चीजें बनाते हैं, या हमने उसको घटाया, या क्या रहा, आपकी परेशानियां बढ़ाई कि घटाई? मैं ये बोलना चाहूंगी, और आई थिंक ये सब मेरे मेरी जनरेशन के ऑलमोस्ट सब लोगों के साथ ऐसा होगा। मेरा और मेरे जो कुक आते हैं घर में, उन दोनों का काम काफी कम हो गया है। क्योंकि मेरे कुक भी मुझे आकर बोलते हैं, अरे आप कुछ खाना बनवा ही नहीं रहे हो, मतलब आप नॉर्मल यही खाना खा रहे हो, तो मैं कुछ कुछ और ज्यादा काम मेरे पास है नहीं आपके घर में। खैर, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बेसिक खाना है जो हमारे घर में, हर घर में होता ही है, हमारे फ्रिज में, हमारे किचन में। हाँ, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो मैं मात्रा पहले खरीदती थी वर्सेस अब खरीदती हूँ, वो थोड़ी बढ़ गई है। बट वो एक अच्छे रीजन से बढ़ी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। बट इट्स वेरी सिंपल। और अभी क्योंकि मैं 2 मील्स अ डे पर हूँ, तो अगर मैं सच कहूँ तो मैं ऑफिस में होती हूँ, मैं लंच टाइम नहीं लेती। वो लंच टाइम में मैं अपना काम करती हूँ। तो बहुत सिंपल हो गया है, बहुत रूटीन ओरिएंटेड हो गया है। मैं अगर कुक नहीं भी होते हैं तो मैं मोस्टली अपना सुबह का प्लेट या सुबह का खाना खुद से ही तैयार कर लेती हूँ। एंड इट हार्डली टेक्स 15 से 20 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। थैंक यू। खाने में थोड़ा समय लगता है, यस, बट बनाने में या उसको तैयार करने में नहीं। तो खाने भी में अल्टीमेटली, जो पहले आप खाना बार बार खा रहे थे एनर्जी लेने के लिए, उसको क्यूमुलेटिव देखें तो मुझे जी, लगता है पूरे दिन के खाने का टाइम भी आपका घटा होगा। बिल्कुल घटा है। और बिल्कुल डेफिनेटली घटा है। मैं पहले 3 टाइम तो मील्स खा रही थी और बीच में स्नैक्स खा रही थी। अभी मैं 2 मील्स खा रही हूँ और मैं कोई स्नैक्स या कुछ और तीसरी मील की मुझे जरूरत नहीं लगती। तो अगर मैं होलिस्टिकली देखूं तो डेफिनेटली वो कम हो गया है टाइम, और रिजल्ट्स तो हमारे पास हैं ही। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। तो आपने ये बताया कि देखिए, काफ़ी लोग ये समझते हैं कि हमारा काम बढ़ जाएगा, और वर्किंग प्रोफेशनल स्पेशली जो बेंगलोर में या दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में जो काम करते हैं, उनका भी ये मानना है कि यार ये इतने बहुत सारे झंझट हो जाते हैं, क्या ज्वाइन करें। तो ये समझना सब दर्शकों के इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये भी आपका एक माइंडसेट है जो कह रहा है हम्म। कि शायद स्वस्थ खाने में या उसको बनाने में समय ज़्यादा लगता है। तो इसलिए
इस माइंडसेट के ऊपर हम जब काम करते हैं और आप आराम से करते हैं तो आपका समय बचता है। उस समय को आप अपनी एक्सरसाइज में, अपने बिजनेस में, अपने घर के कामों में, अपनी फैमिली के काम में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो कृपया इसको, अब भूमिका जी ने भी स्टैंप लगा दिया है क्योंकि खुद इस्तेमाल कर रही हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी प्लीज प्लीज। इसमें, बिकॉज मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और हमारे पास एक लिमिटेड छुट्टियां होती हैं पूरे साल में जो हमें मिलती हैं। मैंने सिक लीव नहीं डाली है पिछले 6 महीने में। मैं मैं अगर अपने रिकॉर्ड्स में भी चेक करूं तो मैं छुट्टी लेती हूँ ऑफ कोर्स, बट वो छुट्टी मैं लेती हूँ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। बट मैंने सिक लीव पिछले 6 महीने में नहीं डाली है। और वो भी एक, क्योंकि ये मैंने रिसेंटली रियलाइज किया जब हम एक ईयर से नेक्स्ट ईयर में मूव हुए। और ये भी एक अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि हाँ, मतलब आप अपना समय बीमारी में खराब नहीं कर रहे हैं, आप अपने समय को इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छी चीजों के लिए। थैंक यू, तो थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन। ये भी बता रहा है कि जो आप अच्छी प्रकार से पोषण ले रही हैं तो आपका इम्यूनिटी कितना बढ़िया है और आपके बॉडी को कितनी बिल्कुल। अच्छी प्रकार से सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू, बहुत ही बढ़िया भूमिका जी। भूमिका जी, यहाँ पे एक और सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो खाना और जो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो आप ला रहे हैं, हम्म। यहाँ पे एक और चीज भी पूछना चाहता हूँ कि जो और भी चीज आपको बताई गई, समझाई गई और जिनको सजेस्ट किया गया, हम्म। क्या वो सिंपली लाने में आसान है, आराम से मिल जाती हैं, या वहां पर भी कोई समस्या हुई किसी प्रकार की? सर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे कहीं ढूंढ कर जाकर किसी स्पेशल दुकान से ऑर्डर करना पड़े या लेकर आना पड़े। ये सब ऐसा सामान खा रही हूँ मैं जो मेरी किचन में, हाँ मतलब ऑलमोस्ट ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल था। मुझे कुछ स्पेशली अलग से खरीदना नहीं पड़ा। बट उसे खाने का तरीका थोड़ा बदल गया है। उसको किस तरीके से खाना है, किस समय पर खाना है, किस माइंडसेट के साथ खाना है, वो थोड़ा बदलाव आया है। बट इंग्रेडिएंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे स्पेशली कहीं से ऑर्डर करना पड़े, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आपके माध्यम से इसको आराम से कह सकता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य की चाबी हमारी किचन में है, जी ऑलरेडी बिल्कुल। एग्जिस्ट करती है। जी। वो स्पेशल एफर्ट नहीं करना, बस ये है हमें अपनी रेसिपी को चेंज करना है। करेक्ट। जैसे कि सिंपल एक मटर पनीर की बात करें, एक हम्म। मटर पनीर को हजारों तरीके से बनाया जा सकता है। जी। ठीक है, तो जिस प्रकार की रेसिपी होगी उस प्रकार से रिजल्ट होगा। तो ऐसे ही हमारे इंडियन फैमिलीज के अंदर भी जो एक किचन है लगभग सबकी स्टैंडर्डाइज सी है। सब जी। फ्रूट वेजिटेबल्स और जो स्पाइसेस खाते हैं सबके पास है। जी। उनका मिश्रण किस तरीके से कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इस ये डिटरमाइन करता है कि आपको स्वास्थ्य मिलेगा कि बीमारियां मिलेंगी। क्या मैं ठीक हूँ? बिल्कुल, अब 100% बिल्कुल सही सर। थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए दर्शकों, इस चीज को समझें। यही है, इस छोटे से ज्ञान को जब आप समझ लेते हैं तो ना केवल आप ठीक होते हैं बल्कि आपका परिवार भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि हमारे सारे परिवार का खाना तो हमारी उस रसोई से ही बन रहा है। तो जी। इसलिए ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब आप इसको जान के अपनाते हैं तो ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपके परिवार में और आपकी अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है। तो इसलिए समझें कि कैसे आप अपने ऊपर काम करके अपने आप को बदलकर फिर अपने परिवार को और आने वाली जनरेशन्स तक को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी चीजों के ऊपर जरूर काम करें। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको आपके जाने के बाद भी सर्व करेगी। थैंक यू। जी। भूमिका जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने क्या आपको कोई चीज खाने पीने के लिए बिल्कुल बंद करने की सलाह दी कि आप ये ना खाएं, ये तो बिल्कुल ना खाएं? ऐसी कोई सलाह हमने आपको दी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम में आने के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन या गाइडेंस आप देते हैं वो है बैलेंस। बैलेंस कैसे बनाना है, आप संतुलन में खाना कैसे खाना है, आप वो हमें सलाह देते हैं और वही मैंने अपनाया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं खाती। अभी मैं शादी से आई हूँ, मैंने शादी में भी गुलाब जामुन जो भी है खाया। बट संतुलित मात्रा में खाया, स्वाद लेकर खाया, खुश होकर खाया, थैंक बिकॉज यू। मैं डिजर्व करती थी
ऐसे खुशी से मिल बांट के अपने परिवार वालों के साथ खाया, पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। और अ, एक और चीज, पहले जब ऐसे किसी फंक्शन से मैं वापस आती थी तो हमेशा 1-2 किलो वजन बढ़ा ही होता था। बट इस बार क्योंकि हमने वो संतुलित मात्रा में खाया, हमें पता था पहले क्या खाना है, फिर क्या खाना है, किस तरीके से सीक्वेंस में खाना है, तो हार्डली कोई मेरे वजन में ऊपर नीचे कुछ हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू। तो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं इंजॉय भी करती हूँ सब कुछ, और अपना संतुलित मात्रा में करती हूँ, वही एक की है। थैंक यू। तो इसका मतलब आप अपनी ट्रैवलिंग में कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से नहीं। खाना पीना सब एंजॉय कर पा रहे हैं। और उसको वहां पर जो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, अब आप इतने सचेत हो गए हैं कि वहां पर उसको संतुलित कर पाते हैं। जी। एम राइट? बिल्कुल। ठीक है, बहुत जी। बढ़िया। और जो हमारी एक और फिलॉसफी है, उसको भी आपने अभी डिकोड कर दिया साथ के साथ। हम चीट डेज नहीं सेलिब्रेट करते, हम डिजर्व डेज सेलिब्रेट करते हैं। चीट कोड हमारे पास है ही नहीं। हमारी जी। डाइट में कोई चीटिंग का स्कोप नहीं है। हम कहते हैं डिजर्व डे मनाओ, जी। चीटिंग ना बिल्कुल। करो। चीटिंग किस लिए करो, नाम ही गलत है चीटिंग। हम चीटिंग करते ही नहीं, हम तो डिजर्व डे सेलिब्रेट करते हैं कि आई डिजर्व टू ईट दिस राइट नाउ। जी। थैंक बिल्कुल। यू फॉर रीट्रिएटिंग दैट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, सब दर्शकों को बताने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। भूमिका जी, आपने बताया था अपनी जर्नी के अंदर, और वर्किंग प्रोफेशनल ज्यादातर जो हैं, उनका जो जीवन है बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। जी। तो क्या आपने स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम में और स्वास्थ्य की जर्नी में कुछ ऐसी चीजें सीखी जो आपके उस स्ट्रेस को ठीक रखती हैं और आप एक बेहतर जीवन जी पा रही हैं? हो सकता है पहले आपको ये भी ना पता लगता हो कि ये स्ट्रेस के कारण ही हो रहा है, और आप स्ट्रेस को डिफाइन भी नहीं कर पाती होगी, क्योंकि काफी लोगों को तो ऐसा लगता है ये तो नॉर्मल ही है। जी। लेकिन क्योंकि अब आप इतने दिन से इस पे काम कर रही है, अब आपको पता लग रहा होगा कि आपके शरीर में थोड़ा सा भी बदलाव आता होगा, तो अब आप सचेत होकर आपको पता लगता होगा किस कारण से हो रहा है ना? जी। तो इसके जी। बारे में भी थोड़ा बताएं प्लीज। जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली सर। हमें हमारी ज़िंदगी इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि हमें स्ट्रेस आज के दिन बहुत नॉर्मल लगता है। बिल्कुल। हमने नॉर्मलसी क्रिएट कर ली है स्ट्रेस के अराउंड। ऑफ़िस का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, अपने रूटीन, काम, हेल्थ, हर चीज़ों का स्ट्रेस। बट और हमें दूसरा, बिकॉज़ स्ट्रेस एक ऐसा पॉइज़न है जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको अफ़ेक्ट करता है मेंटली, फिज़िकली। तो हमें रियलाइज़ नहीं होता कि स्ट्रेस हमारे साथ, हमारी बॉडी और हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट कैसे कर रहा है हर रोज़। तो स्वास्थ्य के साथ जुड़ के मैंने एक चीज़ जो समझी वो ये था कि सबसे पहले तो रियलाइज़ करना कि ये सिचुएशन में जो मैं अभी हूँ, ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, और मुझे इसको कैसे रेगुलेट या मैनेज करना है। उसके बाद हमने सीखा कि क्या-क्या टेक्निक्स हो सकती हैं अगर मैं ऑफ़िस में हूँ या मैं घर पे हूँ। अ, कुछ तो ऐसी टेक्निक्स जो मैं अपने रूटीन में ऐड कर सकती हूँ, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ हो गई, जो हमने साथ में सीखी। और अदरवाइज़ दूसरा, अगर मैं किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उस मोमेंट पे हूँ, तो मैं उस मोमेंट पे क्या कर सकती हूँ ताकि मैं उस स्ट्रेस के लूप को ब्रेक कर सकूँ और अपने एक स्टेप वापस ले सकूँ। तो हाँ जी, हमने कुछ ऐसी टेक्निक सीखी जो मुझे लगता है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, स्पेशली इस उम्र के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि स्ट्रेस हमारे साथ कैसे हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है। बट वो जब तक हमें वो चीज़ समझ में आती है, तब तक चीज़ें थोड़ी-सी गड़बड़ हो चुकी होती हैं। तो एक ही दरख्वास्त है सब लोगों से कि थोड़ा-सा पहले अगर हम इसे पहचान लें और इन टेक्निक्स को अगर हम अपने रूटीन में, अपनी लाइफ़ में अपना लें, तो बहुत बेटर हम कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ और अपने एनवायरनमेंट को। थैंक यू भूमिका जी, इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और आपके माध्यम से मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूँ, स्ट्रेस जैसे आपने खुद बताया, काफी लोग इसको नॉर्मल सा ही समझने लगते हैं। जी। और क्योंकि आपकी जर्नी ऐसी रही है, आपने योगा क्लासेस भी की हैं, आपने डाइट भी चेंज किया, डाइट पैटर्न्स भी फॉलो किए हैं, और आपने डॉक्टर्स से भी मिले हैं, वहां भी आपने ट्रीटमेंट लिया है। तो मैं जी। आपके सारे इस एक्सपीरियंस के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, किन लोगों ने आपको स्ट्रेस के लिए ट्रेन किया कि स्ट्रेस ये होता है, इस पे काम करना चाहिए? मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आप ही अपना
ट्रूली आंसर बताएं कि कहाँ कहाँ आपको ये बताया गया, समझाया गया और उसके लिए टेक्निक्स बताई गई, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं ना तो हमें स्कूल कॉलेज में सिखाई जाती, ना हम्म। हमें हेल्थ केयर में कहीं सिखाई जाती है, बताई जाती। ठीक है। हम्म। तो बताओ, ये तो सबकी रोजमर्रा की सिचुएशन है, ये तो आएगी ही, जब तक इसको सीखेंगे नहीं तो कैसे अपने आप को ठीक कर पाएंगे। और सब दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, स्ट्रेस सबसे कॉमन कारण है बीमारियों का। शुरू होता है जी। धीरे 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 धीरे, और क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस का, जीवन शैली से होने वाली बीमारियों का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है। जी, बिल्कुल। आपकी बात बिल्कुल सही है। कोई नहीं सिखाता। स्कूल में, कॉलेज में हम नौकरी करने लगते हैं, जॉब में, इवन मैं बहुत सारे प्रोफेशनल्स के साथ काम किया, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, योगा टीचर्स, किसी ने नहीं बताया कि ये स्ट्रेस है और इसको ऐसे मैनेज या रेगुलेट किया जा सकता है। अ, इसीलिए शायद ये स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम थोड़ा अलग है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको वेट लॉस इज वेट लॉस इज ओनली अ रिजल्ट दैट यू गेट, दैट यू कैन सी। बट कुछ चीजें हैं जो जो स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम 360 डिग्रीज आपके आपके ऊपर काम करता है, और आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं इसके इसके द्वारा। और कुछ चीजें हैं जो आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप रिजल्ट्स नहीं दिखा सकते, आप सिर्फ खुद से एक्सपीरियंस कर सकते हैं और आपको पता चलता है कि हाँ, ये चीजें बेहतर हो गई हैं। तो नहीं सिखाते सर, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो हम जैसे लोग आजकल टीयर 1 सिटीज, मेगा सिटीज में काम कर रहे हैं, उनके लिए। थैंक यू। थैंक यू। देखिए, आपने बहुत अच्छे से इसको बताया और समझाया, और आपने खुद इसको प्रैक्टिस किया, तो अब आप इसको अच्छे से समझ भी पाई होंगी और डिकोड कर पा रही हैं और रिजल्ट भी ले पा रही हैं। ठीक है, तो ये सबको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस को जानना, समझना और उसके लिए काम करना, जब आप वो कर लेते हैं तो आपका एक मेजर पार्ट, वर्किंग प्रोफेशनल्स का मेजर पार्ट है स्ट्रेस, वो हैंडल हो जाता है, तो फिर आधी समस्याएं यहाँ से खत्म हो जाती है। थैंक यू। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक चीज जो मैं एडिशनली रिलेटेड टू स्ट्रेस बोलना चाहती हूँ, वो ये है कि आज के दिन अगर मैं फीमेल्स को देखूं, जो मेरे आसपास कलीग्स हैं, मेरी दोस्त हैं, सब, 1 out of every 3 female has some sort of problem with, एज इन हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे किसी को फाइब्राइड्स के इशू हैं, किसी को पीसीओडी, पीसीओएस है। और वो सिर्फ इश्यूज आपको फिजिकली अफेक्ट नहीं करते, आपकी अपीयरेंस में, आपको आपको मेंटली भी अफेक्ट करते हैं, इमोशनली भी अफेक्ट करते हैं, आपकी प्लानिंग, आपकी लाइफस्टाइल को भी अफेक्ट करते हैं। तो अगेन मेरा मानना, जो मैंने सीखा, वो यही है कि इन सब बीमारियों का कारण, या इन हार्मोनल इम्बैलेंस का स्पेशली फीमेल में कारण भी सबसे बड़ा स्ट्रेस और खाना है। और ये मेरी फिर से वही दरख्वास्त है अपनी सब फ्रेंड से, फीमेल फ्रेंड से, कि अगर हम खाना और स्ट्रेस, ये 2 चीजों को रेगुलेट कर पाएंगे, तो जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है, और हम इन सब प्रॉब्लम्स, पीसीओडी, पीसीओएस, इन सब चीजों से ऊपर उठ सकते हैं। और ये नॉर्मली डॉक्टर्स हमें बताते हैं, पीसीओडी अगर हो गया है तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, या वो ठीक नहीं हो सकता, या उनके लिए कोई खास दवाइयां नहीं है, पर ऐसा नहीं है। हम ठीक कर सकते हैं, और हम अपनी बॉडी को वापस इन अ हेल्दी स्टेट लेकर जा सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। थैंक यू भूमिका जी, ये बताने के लिए और समझाने के लिए। देखिए, जो आपने पीसीओडी की बात की, पीसीओडी अपने आप में एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है। जी। जैसे जैसे हमारा वजन बढ़ता है, हमारा खाना पीना गड़बड़ रहता है, उसकी वजह से वजन बढ़ता है, वजन बढ़ता है तो हमारे शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को पीरियड्स के अंदर प्रॉब्लम होती है। उनको पीरियड आने में तकलीफ हो सकती है, बहुत वो डिले हो सकते हैं। जो सारी समस्याएं हैं, ये सीधा सीधा आपकी जीवन शैली के ऊपर निर्भर करती हैं। जी। और क्योंकि अब आपने भी इसको एक्सपीरियंस भी किया है, समझा भी है, तो उन सभी महिलाओं को जिनको ऐसी समस्याएं रहती हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल आपको रिजल्ट मिल सकता है, वो अपनी जीवन शैली को सुधारने से ही मिल सकता है। नहीं तो आपको आगे फिर वो दवाइयां खाते रहना ही पड़ेगा। अब ये आपकी चॉइस है।
अगर आप अपने ऊपर काम करके उससे छुटकारा पाना चाहती हैं कि आपको बार बार दवाइयां नहीं खा रही, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगर आप इसमें खुश हैं कि भी ठीक है मुझे गोली तो खानी है, क्योंकि निर्णय यही है, गोली खानी है कि गोली नहीं खानी, मुझे मेहनत करनी है कि गोली को मेहनत करनी है, बस इतना सा निर्णय आपको लेना है और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसमें आगे भी बहुत सारी और समस्याएं महिलाओं को होती हैं, पिंपल्स भी होते हैं, स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स होती हैं, हेयर्स उनको आउटग्रो करते हैं। इसके अलावा काफी लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप इन चीजों को छोटा मत समझें। हम्म, कुछ लोग समझते हैं एक आधी बार पीरियड ऊपर नीचे आ गया तो क्या हुआ, ऐसा नहीं है। आप ये देखें एक आधी बार कि वो जनरलाइज्ड हो गया है। और सबसे बड़ी मजे की बात एज ए रेडियोलॉजिस्ट जो मैंने देखी है, काफी लोग इसे फैमिली पैटर्न मान के छोड़ देते हैं। मेरी जी। मम्मी को भी ऐसे ही आते थे, मेरी सिस्टर को भी ऐसे ही आते हैं। और इसीलिए जैसे हमने पहले बात की भूमिका जी से, और हमने ये समझा भी, ये डिटेल्ड फैमिली हिस्ट्री हम लेते हैं कि ये हम्म, पैटर्न लोगों ने अपने दिमाग में कहाँ से फिक्स कर रखा है। ये सही में एक फेमिलियल पैटर्न है या सही में क्रिएटेड पैटर्न है, या सही में कोई बीमारी का कोई स्वरूप है। तो आप ये देखें, अगर आप इस चीज का अपफ्रंट ये कहते हैं कि मेरी मम्मी को और मेरी सिस्टर को ऐसे आ रहे थे, तो उनको भी नॉर्मल नहीं आ रहे थे। ठीक है। जी। तो इस माइंडसेट को चेंज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है कि आप अपने ऊपर काम करके इन चीजों से भी छुटकारा पा सकते हैं, एक परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। तो निर्णय लें और काम करें। थैंक यू। थैंक यू भूमिका जी, आपने इतने अच्छे थैंक प्रश्न यू को सर। उठाया, समझाया। और काफी लोग इसमें हिचकते भी हैं कि बात करें ना करें। स्पेशली कुछ लोगों ने हेल्थ प्रोग्राम्स भी ज्वाइन किया होगा, लेकिन वो इस पे पूछते ही नहीं है। बल्कि हमारा तो उद्देश्य ये रहता है कि किसी भी महिला जो हमारे पास आ रही है, चाहे किसी भी एज ग्रुप की है, एक महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, हॉर्मोन्स उसके बॉडी में कैसे बन रहे हैं, इसको अपने आप में दर्शाती है कि उनकी स्थिति क्या है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से और महिलाएं जो अभी सुन पा रही हैं ये मैसेज और इसको समझ पा रही हैं, उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि आपको भी अगर पीरियड्स में कोई समस्याएं हैं तो उन्हें परेशान ना हो, उन्हें अपने पास ना रखें, अपने डॉक्टर से जाके एक बार डिस्कस जरूर करें। जी। क्योंकि हो सकता है कि आप उन समस्याओं के साथ कोई एक नया माइंडसेट अपने लिए बना रही हो, जो आने वाले समय में आपके लिए घातक हो सकता है। जी। क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों से ही माइंडसेट बनता है और बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। तो प्लीज, जब भी आप डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, अगर आपको कहीं कोई भी त्रुटि लगती है, इवन आपका कोई छोटा सा क्वेश्चन ही है, तो उसे पूछना ना भूलें। आप उसको जब रीअश्योर कर लेंगे तो आपको भी पूरा अच्छे से कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा बॉडी ठीक है। ठीक है। तो जी। घबराए नहीं। काफी छोटी बच्चियां और काफी बड़े बड़े लोग भी शर्माते हैं बताने से। शर्माने से काम नहीं चलेगा, आपके शरीर का नुकसान हो रहा है। प्लीज अपने डॉक्टर को ये हिस्ट्री जरूर बताएं। आपको कोई आपत्ति लग रही है, कंफ्यूजन लग रही है, तो जब मिलने जा रहे हैं तो जरूर पूछें। जो भी एमबीबीएस से ऊपर डॉक्टर हैं, इवन जो बीएमएस और हमारे दूसरे डॉक्टर्स भी हैं, वो इन सारी चीजों को अच्छे से समझते हैं और ज्यादातर लोग आपको गाइड कर पाएंगे। उद्देश्य यही है, आप ये जान पाए जो मेरे साथ हो रहा है क्या वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल। भूमिका जी, अगला सवाल ये है कि जो जितने दर्शक हमारे को इस वक्त इस पॉडकास्ट में सुन पा रहे हैं, जी। आपकी इस जर्नी से क्या इंपॉर्टेंट 3 टिप्स आप सब दर्शकों को बता सकती हैं, जो शायद पहले आपको अटपटी लगती होंगी, लेकिन आपने उनको अपनाया तो आपको इस बार एक जबरदस्त फायदा मिला, ट्रांसफॉर्मेशन मिला, और आपको लगा यार पता तो मुझे पहले भी था, लेकिन मैं उस वक्त क्यों अच्छे से नहीं कर पाई। या इसके अलावा भी कोई भी आपकी 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जो जिनसे आपको लगता है आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। जी। सबसे पहला तो मैं बोलूंगी सर, माइंडसेट। जो ये माइंडसेट है हमारा कि हमारे पास आज के दिन सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हम चैट जीपीटी या जेमिनाई से अपनी डाइट बनवा सकते हैं। हम फॉलो कर सकते हैं और हम जो खा रहे हैं वो हेल्दी है। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन
आज के दिन बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम उसको डिकोड कर पाए, एनालाइज कर पाए, डेप्थ में जा पाए और फिर अपना कन्विक्शन बिल्ड कर पाए। तो इससे बेटर यही है कि जो प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं, आप ऐसा एक गाइडेंस या ऐसा एक टीचर को ढूंढें, गुरु को ढूंढें, और उसके बाद उनके ऊपर भरोसा करें और उनके साथ अपनी कॉन्वर्सेशन करें, अपने सवाल पूछें, अपना कन्विक्शन बिल्ड करें और फिर इस जर्नी की शुरुआत करें। तो एक तो डेफिनेटली है माइंडसेट। हमारा माइंडसेट अगर बदलेगा तभी सबसे पहले बदलाव की शुरुआत होगी। मेरी दूसरी टिप सर अपने हम हमारे दर्शकों के लिए रहेगी, जो मैंने एक रियलाइजेशन किया, हमारा बॉडी और हमारा माइंड बहुत सारी चीजों के लिए केपेबल है, बट ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये हम खुद पे लगाते हैं कि शायद ये मैं नहीं कर पाऊंगा या शायद ये मैं नहीं कर पाऊंगी। इसका एक उदाहरण छोटा सा ये है, मैं करवा चौथ का फास्ट रखती थी पिछले 8 साल से, और हर फास्ट में मुझे लगता था कि हाँ शाम तक मुझे सर दर्द हो जाएगा, मुझे भूख लगेगी, और वैसा ही होता था। लेकिन स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम से जुड़ने के बाद बीच बीच में हमारे रूटीन में या हमारे स्ट्रैटेजी में फास्टिंग भी था मेरे लिए। मैंने अप टू 48 आवर्स वाटर ओनली फास्ट किया है, जिसमें मैं ऑफिस गई हूँ, मैंने स्पोर्ट्स खेला है 2 घंटे पिकल बॉल, मैंने अपने सब काम और अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं, और उसके बावजूद ऐसा नहीं कि मेरी एनर्जी डिप हुई है, बल्कि कंसिस्टेंट भी नहीं, मुझे और ज्यादा एनर्जेटिक लगा है। ज्यादा एनर्जेटिक लगा है बॉडी के तरीके से, और माइंड के तरीके से मेरे को क्लैरिटी फील हुई, जो शायद मेरे को पहले नहीं हुई थी। तो उससे मुझे ये एक ऑब्जर्वेशन हुआ कि ये रिस्ट्रिक्शंस मैंने ही खुद अपने दिमाग और अपनी शरीर के ऊपर लगाई हुई है कि मैं ये नहीं कर सकती। बट धीरे धीरे जब आप अपने शरीर और दिमाग को इतना केपेबल बनाते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल भूमिका जी, आपने बहुत ही बेहतरीन चीज यहाँ पर बताई। क्योंकि काफी लोगों का मानना यह है कि जब हमें कंफ्यूजन होती है, जब हमें कोई तकलीफ होती है, तो हम सीधा खाने की तरफ भागते हैं कि खाना खाएंगे एनर्जी मिलेगी तो मैं जी। फिर काम अच्छे से कर पाऊंगा। और जी। यहाँ आपने बिल्कुल उलट चीज बताई है जी। कि जब आप खाना नहीं खा रहे थे तो आपको कंफ्यूजन कम हो रहा था, क्लैरिटी ज्यादा थी, एनर्जी ज्यादा थी। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक ये है। मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। यस, क्योंकि आपने ये एक्सपीरियंस किया, अब आप इसको समझ पा रहे होंगे। जी। और क्योंकि अब आप अपने सेल्फ को भी देखते हैं, जो पहले दिन में 6-7 बार स्नैक्स भी खा रहा था टोटल, मतलब हम्म। आपने 3 बार खाना भी किया, 3-4 बार बीच में स्नैक्स वगैरह कुछ खा पी भी लिया, जी। उस वक्त आपको कन्फ्यूजन ज्यादा होती है, ठीक है, जी। क्लैरिटी नहीं होती, और आपके शरीर में हमेशा हलचल चलती रहती है ना। जी। जी। थैंक यू इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि काफी लोगों का यहाँ पे सोचना बिल्कुल उलट है और आपने उनको इतना बढ़िया क्लियर जवाब दिया, थैंक यू। अगली टिप आपकी। मेरी तीसरी टिप है कंसिस्टेंसी। एक जो पहले भी जितना मैंने करने की कोशिश की अलग अलग प्रोग्राम्स में, कहाँ पर मैं फेल हो रही थी वो यही था कि मैं 6 महीने 8 महीने के लिए कर रही थी, बट कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रही थी, और मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं पूरी जिंदगी इसको एज अ लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर सकती हूँ। बट वो कॉन्फिडेंस मुझे आज के दिन है। तो और ये मेरा बहुत उससे मानना है कि कंसिस्टेंटली अगर आप कोई चीज नहीं करेंगे, तो इवेंचुअली आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगा। तो और आज के दिन बिकॉज हम वर्किंग प्रोफेशनल है, हमारा रूटीन टाइमिंग सब आगे पीछे है, एवरीथिंग इज नॉट फिक्स्ड, तो इसलिए कंसिस्टेंटली चीजों को करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट इस प्रोग्राम में मैंने सीखा कि सिर्फ खाना ही नहीं, बट खाना, मेडिटेशन, बाकी भी जो हम पूरा पैकेज जो चीजें करते हैं, उसके हर तरीके के एक रूटीन होना चाहिए, ताकि आप उसको कंसिस्टेंटली कर पाए और बीच में ब्रेक ना हो। वो कंसिस्टेंसी आप अचीव कर पाएंगे जब आपके पास सही बैलेंस होगा। आपका दिन हेक्टिक है तो आप थोड़ा छोटा अपना रूटीन कर दीजिए, आपके पास समय ज्यादा है तो आप अपना रूटीन बढ़ा दीजिए, लेकिन तोड़ेंगे तो फिर वो उसको फिर अपने दिमाग को वापस लाना या काबू में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी इज द थर्ड टिप दैट आई वांट टू शेयर। थैंक यू, बहुत ही बेहतरीन चीज, बहुत ही बेहतरीन हेल्थ टिप आपने सबको बताई।
बहुत बढ़िया। कि कैसे आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं, कैसे आप अपने रूटीन का चयन कर सकते हैं, और कैसे अपने रूटीन को ऐसा बना सकते हैं कि समय अनुसार आप उसको बदल भी पाएं। और यही मैं आपके माध्यम से सबको मैसेज देना चाहता हूं। क्या हम कोई फिक्स्ड रूटीन फॉलो करते हैं, मुझे बताइए प्लीज। या जी आपके नहीं, पास फ्लेक्सिबिलिटी है? मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। है। मैं अपने, मेरा दिनचर्या जैसा है उस हिसाब से अपना रूटीन मैं मॉडिफाई करके अडॉप्ट कर सकती हूँ अपने दिन में। क्या आपकी दिनचर्या को कभी बहुत कम समय आपके पास हो, किसी आप इमरजेंसी सिचुएशन में हो, तो उसमें भी आप उसको डिजाइन करके एग्जीक्यूट कर पाए, ऐसी बिल्कुल। हमारी ट्रेनिंग हुई है? जी बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। तो देखिए यही इंपॉर्टेंट चीज है। फिक्सिटी बहुत दिन तक सस्टेनेबल ही नहीं है। जी। जब तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, और वो फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटर की नहीं, आप उन चीजों को प्रैक्टिस करते करते समझ गए हैं कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, किनको प्रायोरिटी पे करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और कहाँ उनको कितना बेंड कर सकते हैं, तब आप अपने लिए काम करने लग जाते हैं। और इसलिए हमारा जो उद्देश्य है, आपको हम डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते सिस्टम पे। हम आपको एक सिस्टम देते हैं, स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम, जिसको आप समझकर अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, और उसको जीवन भर अप्लाई कर सकते हैं, और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फिक्सिटी नहीं है, फिक्सिटी सस्टेनेबल हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। थैंक यू, आपने इतनी अच्छी हेल्थ टिप दी, और आपके माध्यम से मैं लोगों को इस प्रोग्राम की कुछ और ब्यूटीज भी एक्सप्लेन कर पाया। थैंक यू। जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। भूमिका जी, आपसे एक सवाल और है। जी। आपकी जर्नी में आपके पास भी एक माइंडसेट में था कि मैं अच्छे से भाग नहीं पाती, जी। और अब आप आराम से 2-3 बार 5 किलोमीटर की रन पूरी कर चुकी हैं। तो जी। उस जो बैरियर को आपने ब्रेक किया अपने लिए, और हमने उसके ऊपर इकट्ठे काम किया, जी। उस जर्नी को भी थोड़ा समझाएं, बताएं कि कैसे आपकी बॉडी, आपका माइंड आपके साथ प्ले करता है, लेकिन आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो। हम्म। और अब आपको ये अचीव करने के बाद वो एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? क्योंकि काफी लोग यही समझते हैं कि मेरा शरीर में ना ये पॉसिबल नहीं है, और वो अपने शरीर की इतनी सारी ब्यूटी जो उसके अंदर है, जो हम्म। इतनी सारी स्ट्रेंथ और पावर उसके अंदर है, उसको कभी वो देख ही नहीं पाते। तो जब आपने इसके दर्शन किए और इसके रिजल्ट देखे, आपको कैसा लगा? और अब आप अपने पूरे बॉडी का अच्छे से इस्तेमाल कर पा रही हैं, अपनी पावर्स को एंजॉय कर पा रही हैं? जी बिल्कुल। मैं बचपन से ही हमेशा से खेलकूद में आगे रही हूँ, स्विमिंग किया है हमेशा, बैडमिंटन खेला है, और थैंक्स टू यूनिवर्स और जो मेरा एनवायरनमेंट है कि आज के दिन भी मेरे एनवायरनमेंट में मेरे पास रिसोर्सेज हैं कि मैं अभी भी खेलकूद कर पाती हूँ। लेकिन मैं हमेशा से ऐसे स्पोर्ट से भागती थी जिसमें रनिंग हो, जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, क्योंकि स्टेमिना तो था, मुझे पता था क्योंकि मैं स्विम कर पा रही हूँ। लेकिन रनिंग पता नहीं क्यों एक दिमाग में बैरियर था कि यार रनिंग नहीं हो पाती मुझसे, मेरा शरीर रनिंग के लिए नहीं बना है। पर मैं हमेशा से करना चाहती थी क्योंकि वही एक ऐसी एक्टिविटी है जो ट्रैवल के टाइम पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेयर शूज चाहिए और आप कहीं पे भी वो जूते पहन के अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा से करना चाहती थी, तो मैंने थोड़ा बहुत शुरू किया, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, फिर थोड़ा वॉक, रनिंग किया, फिर वॉक किया, फिर रनिंग किया। तो मैं तकरीबन तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। और आई थिंक रिसेंटली हमारी एक सेशन में बात हुई जिसमें मैंने आपको बताया कि ये मैं एक चैलेंज फेस कर रही हूँ, जिसमें मैं 2.5 किलोमीटर लगातार रनिंग, 2.5 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा पा रही। तो मैं क्या करूं? और उसमें हमने डिकोड किया कि ये हमारे शरीर का बैरियर नहीं है, ये हमारे दिमाग का बैरियर है। तो हम अपने दिमाग को अपना सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं रादर देन मेकिंग इट एज अ बैरियर। और 2 दिन तक हमने अपने दिमाग को और अपने शरीर को बात करके अपनी तरफ किया और कन्विंस किया कि हम ये कर सकते हैं, बताया कि हमारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं और हम करेंगे। मुझे याद है मैं संडे को दौड़ना, मैंने सोचा था कि मैं संडे को दौड़ूंगी। मैं शादी से जस्ट वापस आई थी फ्राइडे को, तो सैटरडे सुबह मैं दौड़ी, मुझे लगा एक प्रिपरेटरी रन करके देखती हूँ कि क्या होता है। और वो प्रिपरेटरी रन में ही थोड़ा मुश्किल हुआ।
ऐसे 3 या 4 बार ऐसे क्षण आए जब मेरे दिमाग ने और मेरे शरीर ने अलग-अलग बॉडी पार्ट्स में पेन करके या दिमाग में कोई थॉट डालकर मुझे बोला कि अब रुक जाना चाहिए। बट मैं फिर भी दौड़ती रही, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, दौड़ते हैं। जैसे-तैसे मुश्किल से सही बट मैंने 5 किलोमीटर वो प्रिपरेटरी रन में सैटरडे को सुबह कंप्लीट किया। मेरा टारगेट था 5 किलोमीटर। संडे को हालाँकि जब मैं अपने एक्चुअल रनिंग के लिए गई, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे पूरा 5 किलोमीटर मैंने रन किया और मेरे शरीर और दिमाग को ऐसा लगा कि अरे! 5 किलोमीटर हो गया? लगा ही नहीं कि 5 किलोमीटर हो गया और ये मैंने डायरेक्टली 2.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर पे जंप किया था। तो उससे मुझे समझ में आया और हमने भी जो अपनी कन्वर्सेशन में डिकोड किया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे माइंडसेट का बैरियर है। और दिमाग ऐसी ऐसी कोशिश करेगा कि आपका शरीर आपको बोलने लगेगा कि दर्द हो रहा है, आप रुक जाओ। लेकिन उसको जब आप पार कर देंगे, तभी आप वो चीज़ अचीव कर पाएँगे और प्रिपरेशन करके अपने शरीर से, अपने दिमाग से बात करके, उनको अपनी तरफ कन्विंस करके एक अलाइनमेंट में लाकर कि ये गोल है और इसे हम अचीव करेंगे इस तारीख को क्लैरिटी के साथ, आई थिंक फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, मेरे एक्सपीरियंस में जो अभी मैंने किया। जी, तो थैंक मैं यू, बहुत थैंक यू। खुश थी, मैं बहुत खुश थी कि मैं 5 किलोमीटर कर पाई और अब मैं नेक्स्ट 10 किलोमीटर करना चाहती थैंक हूँ। यू, थैंक यू भूमिका जी, ये अपना फीडबैक देने के लिए। और मैं आप सब दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, कृपया अपने शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट्स ना करें। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारी डिस्कशन हुई है, मैं भूमिका जी को समझता हूँ, हमने काफ़ी सारी वार्तालाप की हैं, उनको स्टडी किया है, देखा है, समझा है, फिर भी उनको नेक्स्ट स्टेप सुझाए हैं। जी, आपके शरीर में कोई समस्या भी हो सकती है, ठीक है? तो ये समझना और इसके लिए एक मेंटर का या कोच का साथ में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज जबरदस्ती कुछ ऐसा ना करें जिससे आप अपने शरीर का नुकसान कर लें। ये माइंडसेट बैरियर है हमारी एफिशिएंसीज को ऊपर लाने के लिए, चाहे खाना पीना हो, चाहे फिजिकल परफॉर्मेंस हो, चाहे कुछ और चीजें हो। माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको समझना और डिकोड करना अपने कोच और ट्रेनर के साथ ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनल लेवल पे इसके ऊपर ज्यादा एग्रेसिव होकर अपने शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। प्लीज इस पे आगे नहीं जाएं, इस पे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन यहाँ ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट बहुत ज्यादा जगह आपके ऊपर ब्रेक लगाता है। तो ये भी एक माइंडसेट बैरियर हम अपने लिए अपने आप ही अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली क्रिएट करके खड़ा कर लेते हैं, ठीक है? जी, तो इन सारी चीजों को भी हम खत्म कर सकते हैं। इसका भी एक प्रोसेस है। जितनी जी, चीजें देखिए स्किल है, सारी चीजें जितनी स्किल आप सीखते रहेंगे जीवन में उतना आगे चले जाएंगे। चाहे वो खाना है, पीना है, रहना है, सहना है, बात करनी है किसी से, आपकी मनी हैंडलिंग स्किल कैसी है, फाइनेंसिस हैंडलिंग स्किल कैसी है, पीपल स्किल कैसी है, सारी चीजें हम अपने ऊपर काम करते हैं। ये पर्सनल डेवलपमेंट का काम है कि आप कितना अपने ऊपर और अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, जिससे कि आप इस बॉडी का बेहतरीन आउटपुट ले पाए। हाँ, तो इनको धीरे धीरे समझकर डिकोड करके आगे काम किया जा सकता है। थैंक यू भूमिका जी ये बताने के लिए और सबको इलस्ट्रेट करने के लिए कि कैसे दिमाग प्ले करता है कि आपको पीक परफॉर्मेंस तक नहीं जाने देता, और कैसे उसको ठीक करके हम पीक परफॉर्मेंस अचीव भी कर सकते हैं। थैंक यू, जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू भूमिका जी, आपकी इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन करने के लिए, इतने अच्छे से दर्शकों को बताने के लिए कि आपकी जर्नी में आपने क्या क्या किया, कैसे किया, आपने टिप्स भी दिए सबको और लोगों को इतना अच्छा इंस्पिरेशन भी दिया। तो जाते जाते आपके कुछ फाइनल वर्ड्स जो आप लोगों को शेयर करना चाहती हैं, जिनसे उनके अंदर भी और ऊर्जा का प्रवाह हो, उनको इंस्पिरेशन मिले और वो अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म कर पाएं और अपनी बीमारियों से दूर जा पाएं और अपनी दवा को बंद कर पाए। कृपया ये मैसेज दें सबको। धन्यवाद। जी, थैंक यू सर। मेरे सेम जनरेशन और मेरे तरीके के लोगों को मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, रोज़मर्रा की भाग-दौड़ और नौकरी में हम अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। अ, अभी हम जवान हैं शायद इसलिए हमारी बॉडी थोड़ा साथ दे रही है और उस चीज़ को सहन कर पा रही है। बट इसके कॉन्सिक्वेंसेज़
एट अ लेटर स्टेज और इवन आज के दिन भी हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ड्रास्टिक और बहुत गलत हो सकते हैं। तो प्लीज हमारी प्रायोरिटी है हमारा खुद का हेल्थ, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। उसके बाद जीवन में और चीजें बाकी, हमारी नौकरी, पैसा, घर परिवार, सब चीजें आती हैं माना, लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करें, अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें और अपनी बेहतरीन हेल्थ पाएं, ताकि बाकी सारी चीजें आप बहुत आराम से मैनेज कर पाएं अपनी लाइफ में। थैंक यू भूमिका जी, इसको भी बहुत अच्छे से बताने के लिए। और मैं आपके माध्यम से एक और चीज सबको बताना चाहता हूँ। हेल्थ इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। यस। आप इसके अलावा कोई भी चीज निकाल लें, और इसीलिए हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। आपके पास स्वास्थ्य है तो आपके पास सब कुछ है। और आजकल के हॉस्पिटल बिल्स भी इसको एस्टेब्लिश कर देते हैं। बिल्कुल। अगर आप हॉस्पिटल पहुंचे, लाखों में बिल आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और काफी सारी चीजें आपने ऐसी भी देखी होंगी, कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां भी हुई हैं, ऐसी और दिक्कतें भी हुई हैं, चाहे उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा हो तो भी उनका बहुत बड़ा बिल आया, सारा रिम्बर्स भी नहीं हुआ, और परिवार को इतना सारा बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। मेंटल पीस गई वो एक अलग चीज है, लेकिन फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए। तो आप ये जी। देखें, आप अपनी हेल्थ को कैसे संभाल सकते हैं। इससे ना केवल आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी, आप उस फाइनेंशियल लॉस को प्रिवेंट कर पाएंगे, वो एक लेगेसी के फॉर्म में अपनी फैमिली को एज ए जनरेशन वेल्थ देकर जा सकेंगे। और दूसरा, वो पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा। और क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की, तो आप समझें, आपकी जो नेटवर्थ है इस वक्त, XYZ कोई भी अमाउंट होगा, लेकिन आपकी वो नेटवर्थ 30 साल बाद 50x हो जाएगी। आप खुद देख लें। चलिए 10x हो जाएगी। अगर किसी को 50 में प्रॉब्लम लगती है तो 10x हो जाएगी। हम्म। और अगर आपने अपने शरीर को स्वस्थ रखा तो आप आराम से कम 5 से 10 साल और जिएंगे। ज्यादा भी जी सकते हैं, सेंचुरियन भी बन सकते हैं। और आपने उस अपनी वेल्थ और विजडम का उस वक्त सही से इस्तेमाल किया, तो आप देखिए, जितना पैसा आज आप पूरे साल में कमाते हैं, उतना पैसा या उतनी वेल्थ शायद आपकी उस वक्त एक महीने में बन जाए। दिस इज लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि ज्यादातर लोगों को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में मजा आता है कि मेरे को अभी क्या मिल रहा है। हम इतने दूरदर्शी होते ही नहीं, उसको देख ही नहीं पाते। तो आप ये देखें, हर लेवल से अगर आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फायदा होगा, चाहे आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है भी। क्योंकि मैं यहाँ एक और मिथ ब्रेक करना चाहता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ को इंश्योर नहीं करती। ये लोगों को एक गलत धारणा है। हेल्थ इंश्योरेंस बीमारी का इंश्योरेंस है, कि जब आप बीमार होंगे तो बीमार होने पर जो खर्चा होगा वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, बस। हेल्थ को कहाँ इंश्योर किया इसने, हेल्थ को कहाँ बढ़ाया, आप ये भी देखें। है ना, ये जो टर्मिनोलॉजी है वो ऐसी लगती है अपीलिंग सी कि मेरी हेल्थ बढ़ जाएगी। आपकी हेल्थ नहीं बढ़ रही, बल्कि काफी जगह तो ऐसा होता है कि क्योंकि अब लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, क्योंकि उनके पास ऐसा लगता है मेरी तो 50 लाख की 1 करोड़ की हेल्थ इंश्योरेंस है, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा डालती है। आप इंडल्ज हो जाते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, जो और प्लेयर्स मिल रहे हैं, खाना पीना है, दूसरी चीजें हैं, और उससे अपने शरीर का ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। हाँ, काफी सारी ऐसी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस हमें हो जाती हैं जिनको हम आराम से बचा सकते थे। और जी। इसका उदाहरण आप खुद ही देख सकते हैं। आपके दादा दादी ने तो मुश्किल से कभी कोई गोली खाई होगी। परदादा परदादी के पास जाओगे तो खाई नहीं होगी कभी। आपके पेरेंट्स ने 40-45 की उम्र में कोई गोलियां शुरू की होंगी। और आजकल आप बीपी वगैरह देख लें, 25-30 साल के यंग प्रोफेशनल्स किसी ना किसी प्रकार की गोली खाई रहे हैं। कम से कम हेडेक के लिए तो ज्यादातर लोग गोली खाते होंगे, हाँ के ना, आप खुद सोच के देखें। और कितने लोग 30 की उम्र में बीपी की गोली 30-35 साल में ही शुरू कर चुके हैं, देखें।
एज ए रेडियोलॉजिस्ट 19 साल मैंने प्रैक्टिस किया है इसको। 15-16 साल के बच्चों का मैं अल्ट्रासाउंड का स्कैन कर चुका हूँ, ये देखने के लिए कि उनकी किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम की वजह से। तो कृपया अपने स्वास्थ्य की कीमत को पहचानें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और इसके ऊपर काम करें। यही उद्देश्य है हमारा स्वस्थ और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम के माध्यम से, कि आप जल्द अपना स्वप्न स्वरूप स्वस्थ और सुंदर शरीर पालें और आपके शरीर को कम से कम दवा की जरूरत पड़े और बिल्कुल पिल फ्री हेल्थ जी पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पॉडकास्ट को आराम से देखेंगे, दोबारा देखेंगे, इसके पॉइंटर्स को नोट करेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे और ये डिसीजन लेंगे अपनी हेल्थ पे काम करने का। धन्यवाद भूमिका जी, इस इंटरेक्शन के लिए। आपने आज जो समय निकाला इसके लिए, आपने इतनी सारी चीजें जो अपने माध्यम से, अपनी जर्नी के माध्यम से सब लोगों को, दर्शकों को बताई, समझाई, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जल्द ही हम आपसे कुछ दिनों बाद फिर जुड़ेंगे आपकी और अपडेट्स को जानने के लिए कि आगे क्या चल रहा है और अब किस प्रकार के और रिजल्ट्स आप क्रिएट कर पा रहे हैं और किस प्रकार के और आप माइंडसेट या दूसरी टिप्स लोगों को दे सकते हैं जिससे वो भी अपने स्वास्थ्य को और बेहतर कर पाए। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू।